आज हमें क्या पढ़ना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। भाई ये जो टॉपिक है ना हमारे जेईई मेंस में आता है, जेईई एडवांस में आता है, आपके पर्टिकुलर मतलब ये आना ही आना है, इवन बोर्ड में भी आता है बेटा, ठीक है। तो इससे 4 मार्क्स का एकदम फिक्स है। मतलब ये हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक एक करके पूरा बाइंड अप कर लिया विद द वांट ऑफ फैक्टर। तो हमें क्या करना है, हमारे 4 से 5 नंबर, मैं 4 नंबर फिक्स है न्यूमेरिकल को लेकर के, अगर और आता है तो दैट्स वेरी गुड फॉर अस, ठीक है। तो सम बेसिक कंसेप्ट से आपने मोलैरिटी भी पढ़ रखा होगा। इवन मैंने इन वीडियो लेक्चर्स में आपको कई बार मोलैरिटी पढ़ाया है, उसको भी लेकर के यहाँ पे कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड रहता ही है, उसको भी लेकर के हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारी क्या रहती है कि ऐसी हमारी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करेगी। तो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अ property of solution that depend on the ratio between the total number of solute particles, कौन से particle, solute particle in the solution to the total number of solvent particle। भाई आप याद रखना, क्या याद रखना हमें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है वो क्या होती है, हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बाकी किसी से मतलब नहीं है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द, क्या नेचर है कंपोनेंट का, केमिकल नेचर, उससे कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब केवल क्या है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कितने हैं, वो कैसे बिहेवियर कर रहे हैं। Colligative properties can be linked to several quantities expressed by the concentration। और concentration express करने के लिए, concentration express करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, of course molarity यूज कर लेते हैं, normality, molality, ये सब हमारे टर्मोलॉजी जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आएगी ही आएगी, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी वो प्रॉपर्टीज होती है जो किस पे डिपेंड होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड होती है। क्लियर? अब कौन कौन सी होती है मैम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी 4 टाइप्स की होती है। पहली होती है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। सेकेंड होती है हमारी क्या, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है, और क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहती है जिसपे आते हैं न्यूमेरिकल। जितना ज्यादा अच्छा आपका थ्योरी का कंसेप्ट स्ट्रांग होगा उतने ही अच्छा आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। न्यूमेरिकल एक ही बात बोलता है, पता है, क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल का आता है वो सब कुछ उसमें दे देता है, इवन आंसर भी उसमें दे देता है, बस उसको रीड करना आना चाहिए। जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर बहुत सिंपल है। और केमिस्ट्री में आपको पता है कि न्यूमेरिकल में वैल्यूज दी गई है, फॉर्मूला आता है, कंसेप्ट आता है, उठा करके वैल्यूज उसमें रख दीजिए और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सही तरीके से कंसेप्ट अगर आप पढ़ते हो ना, जब बहुत अच्छे कंसेप्ट, बहुत क्लियर क्रिस्टल कंसेप्ट पढ़ लेते हो कि हाँ भाई इसका मतलब यही है, ना इससे आगे ना इससे पीछे, ठीक, तो उसके बाद आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो भाई, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको यहीं पे दे देते हैं कि भाई इसमें करना क्या है, हमें आगे जाके करेंगे क्या। पहला आता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। चाय बनाइए, हाँ मैम चाय तो बनाई भी है, और अगर नहीं भी बनाई तो चाय बनाते हुए देखा है। कैसे बनती है बताओ? बहुत आराम से, बहुत आराम से तो नहीं बनती भाई, मेहनत करनी पड़ती है। जैसे पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ रही है वैसे चाय बनाने में मेहनत करनी पड़ती है। क्या होता है भाई, पहले हम लेते हैं, पहले हम लोग क्या लेंगे, एक आपने पैन ले लिया चाय बनाने वाला, उसमें डाल दिया पानी, अब उसको हम लोग हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पे वेपर प्रेशर निकल रही है। वेपर प्रेशर कैसे निकलती भाई, वेपर प्रेशर होता क्या है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर समझ लो, बहुत क्लियर समझ लो, क्या समझना है, वाटर को तुमने क्या कर दिया बेटा, हीट कर दिया है, इससे निकली वेपर्स, क्या निकली, वेपर्स यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अब क्या हो जाएगा, वेपर जाकर के इस कंटेनर की वॉल से और आपस में जो वेपर मॉलिक्यूल हो गई है उन दोनों को आपस में, मतलब यहाँ पे जो वेपर्स हैं, वेपर्स के मॉलिक्यूल जो हैं
वो आपस में स्ट्राइक करेंगे तो प्रेशर जनरेट होगा, प्लस वो वेपर्स जा करके कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक होंगी तो वेपर क्या होगा, जनरेट होगा। जैसे पानी गर्म करते हो, भगोने में लिया, पानी लिया, उसके ऊपर ढक्कन रख दिया, ठीक, थोड़ी देर बाद देखोगे तो क्या है, वहां पे क्या है, हल्का हल्के से आवाज आ रही है ना, वो कुछ और नहीं है, वेपर्स क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो रहे हैं, स्ट्राइक हो रहे हैं, जिससे क्या जनरेट हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर, जब अब आपकी वेपर्स क्रिएट होंगी, वो वेपर मॉलिक्यूल आपस में स्ट्राइक होंगे, प्लस कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक होंगे, तो क्या जनरेट करेंगे, प्रेशर जनरेट करेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। पहला कंसेप्ट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको अभी दे देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर। क्या, चाय बनाने के लिए पानी लिया, हाँ है ना, हाँ मैम ले लिया भाई, अब इसको बॉईल कर रहे हो, बॉईल करने पे क्या और यहाँ पे जनरेट हो रही है, प्रेशर, वेपर जनरेट हो रही है, वेपर क्या कर रही है, वेपर प्रेशर को जनरेट कर रही है। अब क्या हुआ, जैसे ही वो बॉईल होने लगा था, वैसे ही हमने डाल दिया एक कंपोनेंट जिसको बोलते हैं चाय की पत्ती, ठीक है, टी लीव्स, क्या हो गया, टी लीव्स यहाँ पे डाल दी, ठीक है। अब चाय की पत्ती जब तुमने डाली तो एकदम से क्या हुआ, वेपर बिल्कुल लो हो गई। अगर हम मिल्क डालते तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता, लेकिन हमने क्या करा, टी लीव्स डाली है, तो टी लीव्स है कौन, इनको क्या हम बोलते हैं केमिस्ट्री में, नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। ये ऐसे कंपोनेंट होते हैं ना तो इनके खुद की वेपर प्रेशर होती है और ना ये सॉल्यूशन में जाकर के वेपर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। क्या बोला मैंने, ये जो आपके टी लीव्स आपने चाय बनाते टाइम पानी जब बॉयल हो रहा था, जब वेपर प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो रहा था, तो ज्यादा से ज्यादा वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा था। जैसे ही चाय की पत्ती डाली आपने, टी लीव्स डाली, वैसे ही वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अगर बेटा आपका वेपर प्रेशर वहां पे कम हो गया है तो आप क्या करते हो, बॉइलिंग पॉइंट को क्या करते हो, एलिवेट कर देते हो। तो पहले देखो, यहाँ पे पहला जो प्रेशर आपका था, यहाँ पे वेपर प्रेशर जो जनरेट करा था आपने, वो अगर हमने इनिशियल में देखा पी नॉट था, तो आपने जब टी लीव्स डाल दी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिनके पास खुद की वेपर प्रेशर नहीं होती है। चाय पत्ती को बर्न करो, खुद की वेपर प्रेशर नहीं मिली, ऊपर से तुमने पानी में डाल दिया है, मतलब हमने नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट किस में डाला है, वाटर में डाला है, तो ये वाटर की भी वेपर प्रेशर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक। तो यही हमने देखा है कि अगर हमने किसी नॉन वोलेटाइल को मिला दिया है तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी रिलेटिवली प्रीवियस सिचुएशन से। जब खाली पानी बॉईल हो रहा था, सॉल्वेंट बॉईल हो रहा था, तब आपका वेपर प्रेशर अलग था। जब नॉन वोलेटाइल आपने डाल दिया सॉल्यूट तो वेपर प्रेशर कम हो गया। इसको पहले और मतलब फर्स्ट और वो आफ्टर बिफोर वाली कंडीशन नहीं होती है, वही है। पहले अगर देखोगे सिचुएशन अलग थी, नॉन वोलेटाइल डालने के बाद अलग हो गई, और अलग होने पे क्या हुआ है, वेपर प्रेशर तुम्हारा डिक्रीज हुआ है। तो इस कंसेप्ट को हमने क्या बोल दिया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोल दिया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब बेटा सेकेंड वाला देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। क्या करते हो, तुरंत जब पानी में चाय पत्ती डाल दी, अब क्या करा, अपने गैस के नॉब को तेज कर दिया। हम क्या चाहते हैं, जैसे वेपर प्रेशर पहले निकल रही थी ना खाली सॉल्वेंट को हीट करने पे, वाटर को हीट करने पे, वैसे ही सॉल्यूट मिलाने के बाद भी आपका वेपर प्रेशर उतनी ही वेपर प्रेशर वो दे। अगर उतनी वेपर प्रेशर बेटा तुमको चाहिए तो करेंगे क्या, गैस की नॉब को क्या कर देंगे, तेज कर देंगे, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक। तो ये सेकेंड कंसेप्ट क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। पहले तो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता होने चाहिए, हम आगे के कंसेप्ट में आपको पढ़ाते जाएंगे। तो थर्ड हमारा कंसेप्ट है फ्रीजिंग इन डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। खाली आपने वाटर लिया, ठीक, आपने वाटर लिया और उसको आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया, ठीक, जिससे क्या क्रिएट हो गई, आइस। कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना। अब हमने लिया आइसक्रीम बनानी, क्या बनानी, आइसक्रीम। तो हमने ले लिया भाई मिल्क ले लिया, चलो ठीक है, कैश्यू ले लिया
और भी बहुत सारी जेलीज ये वो सब ले लिए, सब के सब क्या है, नॉन वोलेटाइल है, डिजोल्व तो होगी नहीं। अब इसको फ्रीज करने पे क्या लगेगा, कम, कूलिंग ज्यादा हो। देखो इधर डिप्रेशन क्यों बोला गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर चाहिए, मतलब -डिग्री में, -1 डिग्री में, -2 डिग्री में। अच्छा बताओ कूलिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, समझना, कूलिंग ज्यादा होगी। लेकिन अगर किस साइड चलोगे कूलिंग ज्यादा होगी, जब हम इस साइड चलेंगे, मतलब कम टेम्परेचर पे चलेंगे, 0 डिग्री से कम आपका टेम्परेचर -1 है, कूलिंग ज्यादा होती, उससे कम, उससे ज्यादा कूलिंग होती, तो हमें कूलिंग ज्यादा चाहिए। और कूलिंग ज्यादा किधर मिलती है, जब आप इस साइड नेगेटिव साइड टेम्परेचर के चलोगे, मतलब डिप्रेशन मतलब कम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा तभी तो आपका क्या होगा, ये आइसक्रीम आपकी अच्छे से फ्रीज होगी इन कंपैरिजन टू वाटर वाले क्यूब के, है ना। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका कभी मिक्स हो जाता है तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट कम करना पड़ता है, क्योंकि कूलिंग को क्या करना है, ज्यादा करना है। तो ये कंसेप्ट हमारा क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। एक लास्ट कंसेप्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस पढ़ा है बायो में, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी, 12th में भी। ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, आपका ऑस्मोसिस कहीं पे हो रहा है, ठीक वही वाला कंसेप्ट है कि एक में हमने लो कंसंट्रेशन ले ली, एक में हमने हाई कंसंट्रेशन ले ली, और एसपीएम के थ्रू यहाँ से सॉल्वेंट जा रहा है सॉल्यूशन के साइड, ठीक है। तो मतलब लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन का कंसेप्ट, बीच में एसपीएम लगा है, ये ऑस्मोसिस चल रहा है आपका। ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए एक एक्सटर्नल प्रेशर आपने अगर लगाया है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक। तो हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इनका दे दिया है। इतने छोटे कंसेप्ट ये है नहीं, क्योंकि इनकी न्यूमेरिकल पे कमांड करनी है। बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं ये, हमें न्यूमेरिकल, ध्यान देना, सॉल्यूशन न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है। जितना अच्छा आपने न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग कर रहा है, उतनी अच्छा आपका न्यूमेरिकल ये सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाएंगे हमारे एग्जाम में, ठीक। तो हमने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम अपनी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपकी है वो हम यहाँ पे देखते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर, ठीक। पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है क्या, इन अ प्योर सॉल्वेंट द इंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट। If a non-volatile solute is added to the solvent, तो क्या होता है, the surface now has both solute and solvent particles. They thereby fraction surface covered by the solvent molecule gets reduced. वही है कहानी कि पहले हमने पानी बॉईल करा, तो पूरे उसमें, पूरे जितना भी हमने फ्राई पैन लिया था, वो जो भी चाय का पैन लिया था ना, उसमें चारों तरफ क्या थे, वाटर के मॉलिक्यूल थे। जैसे ही नॉन वोलेटाइल डाल दिया तो अब क्या हुआ, नॉन वोलेटाइल क्या है, नॉन वोलेटाइल और वाटर दोनों के ही आपके मॉलिक्यूल चारों तरफ होंगे। और नॉन वोलेटाइल का काम क्या है कि भाई जो प्रेशर, खुद की वेपर प्रेशर है नहीं, पर सॉल्यूशन में जाने के बाद सॉल्यूशन की भी वेपर प्रेशर को कम करना ही करना है। तो प्योर जो सॉल्वेंट हमारा होता है, प्योर सॉल्वेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो ज्यादा वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करता है इन कंपैरिजन टू नॉन वोलेटाइल के जाने के बाद। तो यहाँ पे वही लिखा है, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे सिंस द वेपर प्रेशर, एक सेकेंड, हाँ जी, तो सिंस द वेपर प्रेशर of the solution is slowly due to the solvent alone at the same temperature पे solvent ज्यादा अच्छा vapor pressure करता है in comparison to solute. The vapor pressure of the solution is found to be lower than that the pure solvent. वही कहानी बता रहे हैं कि जब वेपर प्रेशर आपका ज्यादा कब होगा, जब प्योर सॉल्वेंट होगा, नॉन वोलेटाइल मिलाया नहीं कि वेपर प्रेशर को उसने कम कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है नेक्स्ट, अब इसका हम यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार और, ठीक है। आ जाओ इधर एकदम बढ़िया कंसेप्ट के साथ। ये क्या है, एटमॉस्फेयर, हाँ वेपर प्रेशर यहाँ पे देख लो,
क्या होता है पता है ना वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, अगर ये आपके ये सब मॉलिक्यूल्स वेपर्स क्रिएट कर रहे हैं और खुद और कंटेनर में जा करके खुद आपस में क्या हो रहे स्ट्राइक हो रहे हैं, या फिर कंटेनर में जाकर के स्ट्राइक हो रहे, तो इसको क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब सुनो भाई मेरी बात, ये था हमारा प्योर सॉल्वेंट। क्या है हमारा प्योर सॉल्वेंट। ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपको करता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लग रहा है और नीचे से यहाँ पे अगर देखा अंदर क्या बवाल चल रहा है ये देखते हैं। ये प्योर सॉल्वेंट लिया है, क्या लिया बेटा प्योर सॉल्वेंट। मतलब हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। कौन है, वाटर है। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमने वाटर ले लिया इसके अंदर। अब जब हमने वाटर लिया है तो इसको हमने बोल दिया कि पी नॉट है। क्या है इसका प्रेशर, पी नॉट है। अब बेटा यहाँ पे सॉल्यूट में अगर डाल दोगे तो प्रेशर जनरेट हो जाएगा पहले के प्रेशर से कुछ प्रेशर कम। कैसे मैम, यहाँ पे पहले मॉलिक्यूल्स लिए थे हमने, वाटर लिया था जिसके मॉलिक्यूल से जिससे प्रेशर जनरेट हो रही थी, उस वेपर प्रेशर को पी नॉट बोला है। क्या बोला है, वेपर प्रेशर को पी नॉट बोला है। अगर हमने उसमें सॉल्यूट डाल दिए, कैसे सॉल्यूट डाल रहे हो लेकिन कौन से डाल रहे हो, नॉन वोलेटाइल। ये वही बच्चे ना खुद पढ़ते हैं ना क्लास में पढ़ने देते हैं, है ना। नहीं सब पढ़ते हैं और सब अच्छे से पढ़ेंगे हम सब, ठीक है। ये क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल ने क्या कर दिया है, नॉन वोलेटाइल ने जो इसका प्रीवियस वेपर प्रेशर था उसको कर दिया है कम। क्या कर दिया है, प्रीवियस वेपर प्रेशर को कर दिया है कम। तो रिलेटिव वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का काम क्या होता है, रिलेटिव आते हैं ना इसमें पूरे कंसेप्ट में देखो लिखा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव का मतलब क्या है, कंपैरिजन करना। क्या करना, कंपैरिजन, पहली और बाद की सिचुएशन का, यही तो करते हैं वो, या किसी और से किसी और का कंपैरिजन करना। तो रिलेटिव का मतलब क्या है, पूरा हमारा वेपर प्रेशर पी नॉट था, पी नॉट में से कुछ वेपर प्रेशर कम हो गया है, कुछ वेपर प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है आपका, नॉट वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने करा, पी नॉट था और पी नॉट में से कुछ वेपर प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया, तो पीएस इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द, क्या हो जाएगा, किस पे डिपेंडेंसी है, सब हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ने क्या बोला है, किस पे डिपेंडेंसी है, सॉल्यूट पे। किस पे डिपेंडेंसी है, सॉल्यूट पे। याद रखना यहाँ पे हम ए ले रहे हैं सॉल्वेंट और बी ले रहे हैं सॉल्यूट। ये पिंक वाली जो बॉल्स दिख रही है बेटा वो आपकी सॉल्यूट मान ली मैंने, और ये जो ब्लू कलर के हैं वेपर्स वो आपके सॉल्वेंट के लिए। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया हमारा फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, कि पहले पी नॉट था बाद में कुछ कम हो गया पीएस, मतलब पी नॉट में से कुछ कम पीएस हो गया। और इसका रिलेटिव जैसे आपके मार्क्स निकलते हैं 100 में से जो नहीं है वो, सेम वैसे ही आपने फॉर्मूला जनरेट कर लिया, पी नॉट माइनस पीएस डिवाइडेड बाय पी नॉट इक्वल्स टू, किस पे डिपेंड, किस पे डिपेंड, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड है। कॉलिगेटिव में यही पढ़ा था, विच इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। क्या है ये हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। क्लियर। तो ये वही फॉर्मूला है, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स बी। और एक्स बी क्या होता है, एक्स बी अगर देखोगे तो एक्स बी क्या होता है हमारा, एक्स बी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अरे हम आपको नंबर ऑफ ये एक्स बी है ना, तो एक्स बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये आपका है एन ए, ये होगा एन बी क्या भाई यहाँ पे सब देखो, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल्स टू एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। अब क्या है, हमने ये बोल दिया है कि जो हमारा जो सॉल्यूशन बना है ना वो बहुत डाइल्यूट है। अगर डाइल्यूट का मतलब क्या है, एक बड़ा सा जार लिया है उसमें 1 चम्मच शुगर डाल दी है। अगर दोनों अलग अलग थे, जब तक जार में पानी अलग था और जो आपकी 1 टेबल स्पून शुगर थी वो अलग थी, तो दोनों की वैल्यू थी, हाँ या ना। लेकिन जैसे जार के अंदर एक चीनी मतलब 1 चम्मच चीनी आपने डाल दी और डिजोल्व कर दी, ना तो टेस्ट आना है ना तो उस चीनी की वैल्यू रहेगी, शुगर की कोई वैल्यू नहीं है। तो
Na बहुत बड़ा है, ग्रेटर 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 देन Na, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा ये निग्लेजिबल। कब निग्लेजिबल, Nb निग्लेजिबल अगर बोल दिया है तो ये मत डिस्टर्ब होना कि भाई इसको भी निग्लेजिबल कर दे, नहीं, Nb अलग से है तो उसकी वैल्यू है, लेकिन Nb अगर वाटर के साथ मिल गया, 1 टेबल स्पून शुगर जो है वो वाटर के साथ मिल गई है, वाटर के साथ मिल गई मतलब जब दोनों साथ में होंगे तो इसकी क्या वैल्यू है, निग्लेजिबल वैल्यू है। Nb कैसा हो गया, निग्लेजिबल, तो Nb अपॉन Na। अब इसको और ओपन कर लेते हैं और अच्छे से इसको डिफाइन कर लेते हैं, तो P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, P नॉट इक्वल टू Nb क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। Na क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, हाँ जी, ए ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक। और एक बात और याद रखना, अगर एक का दिया है और एक का नहीं दिया है तो वो बराबर किसके होता है, 1। अगर कहीं कहीं पे भी लगता है ये फॉर्मूला तो यूज कर लीजिएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट। इसने क्या कर लिया, कंपैरिजन विच इज डिपेंड ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये वो किस पे डिपेंड होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में कौन से दो लोग आते हैं, बस कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आगे बढ़े और हमने यहाँ पे डाइल्यूट का कंसेप्ट लिया है। डाइल्यूट का मतलब जब Na और Nb साथ में होंगे तो Nb की वैल्यू निग्लेजिबल कर दिया हमने, तो ये Nb हो गई निग्लेजिबल, Nb डिवाइड बाई Na, Nb डिवाइड बाई Na हमने कर लिया है और बस इसको कर दिया है ओपन, हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया। सारे न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से लगने हैं, याद रखना, एक ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, मोल फ्रैक्शन वाला भी, और ये हमारे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का काम हो गया। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है, हमें ये देखना है कि पी नॉट क्या है, और दूसरा में ये क्वेश्चन में रीड करना है कि पीएस क्या है। पता चला क्वेश्चन पढ़ा समझ में नहीं आ रहा है, इतने सारे प्रेशर दिए, क्योंकि पार्शियल प्रेशर, ठीक है, फिर आपका ये आपका प्योर वेपर प्रेशर, पी नॉट पी एस सब डिफरेंट होते हैं। अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ोगे तभी आपको वहां पे पी नॉट भी समझ में आएगा और पीएस भी, क्योंकि वेपर प्रेशर ऐसा तो है नहीं एक फॉर्मूला है जिसमें एक प्रेशर लिखा है, तुमने एक प्रेशर की वैल्यू रख दी, नहीं, इसमें पी नॉट की भी वैल्यू दी होगी, पीएस की भी वैल्यू देगी। तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, सेम कंसेप्ट देखना है कि पहले क्या सॉल्वेंट था, क्या उसमें ऐड करा गया है। तो जब हमारा पहले सॉल्वेंट था वो पी नॉट की वैल्यू है, जो बाद में जिसको ऐड कर दिया है वो पीएस की वैल्यू है, फिर ये फॉर्मूले को अप्लाई कर। क्लियर? तो ये हमारा ये कंसेप्ट आपका रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर, यहाँ पे हमारा कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट केवल नॉट न्यूमेरिकल, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके हम करेंगे न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, चारों कंसेप्ट। तो कंसेप्ट हमने आज क्लियर कर दिया, नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि कैसे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। सो थैंक यू फॉर दिस।